ये बच्चा माचिस की तीली से भी छोटा है, अब क्योंकि वो इतना छोटा था कि जब वो पैदा हुआ तो सांस उसे देख भी नहीं पाती। उसका बाप उसे कचरे के साथ जमीन में दफनाने ही वाला था और जब वो उसे दफना ही रहा था कि अचानक से उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। आदमी टॉवल को खोलता है और शॉक हो जाता है, अंदर एक माचिस की तीली से भी छोटा बच्चा था। आदमी इतना डर चुका था कि उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उसकी बीवी ये मानने को तैयार नहीं थी और वो अपने पति को उसे फेंक देने के लिए कहती है, पर पति उसे समझाता है कि बच्चा भले ही बहुत छोटा है पर वो है तो उनका ही खून। अब दोनों 50 साल के हो चुके थे पर फिर भी उनकी कोई औलाद नहीं थी, तो पति उस छोटे बच्चे को देखकर खुश हो जाता है और उस पर अपना प्यार लुटाता है। वो माचिस की डब्बी से उसके लिए बिस्तर बनाता है, वो बच्चे को ढकने के लिए मच्छरदानी भी बनाता है, यहाँ तक कि वो सबसे फेमस जादूगर को भी बुलाता है ताकि वो उसके लिए एक कड़ा बना सके। पर उसकी सास का मानना था कि वो बच्चा एक बुरा शगुन है और जब आदमी काम से बाहर गया था वो चुपके से उसे आग में जला के मारने की कोशिश करती है और जब वो ये करने ही वाली होती है कि अचानक से एक छोटी देवी वहाँ प्रकट होती है और चिल्लाती है सास की फट चुकी थी और वो गलती से बच्चे को गिरा देती है, पर खुशकिस्मती से एन वक्त पर देवी उसे पकड़ लेती। जब औरत को पता चला कि उसकी सास उसके बच्चे को जला के मारने वाली है तब औरत को आखिर में एहसास होता है कि वो बच्चा उसका ही खून है और अपनी माँ की ड्यूटी को याद करते हुए वो हड़बड़ाहट में बाहर आती है और जब वो बच्चे को ढूंढ रही होती है उसके कमर का कड़ा उस देवी के आंखों में चमकने लगता है तो उनके पास बच्चे को नीचे रखने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। वो औरत अपने बच्चे को उठाती है। इतने प्यारे और क्यूट छुटके इंसान को देखकर वो कपल तय करता है कि वो इस मूंगफली के रिश्तेदार को पालेंगे। औरत अपनी बड़ी ड्रेस को छोटी ड्रेस बना देती है, उसका पति बड़े झोपड़े को छोटी झोपड़ी में बदल देता है जिसमें वो बच्चे के लिए हिलने वाला घोड़ा और कुर्सी भी रखता है और झोपड़ा तैयार था। झोपड़े में वो सब कुछ था जिसकी आपको जरूरत होती है, जैसे कि संडास, और झोपड़ा प्यार से भरपूर था, यहाँ तक कि वो झोपड़े में सीढ़ी भी लगाते हैं ताकि अगर बच्चे को उठ के नीचे उतरना। औरत ने नारियल पानी का सिर्फ एक घूंट लिया और अगले दिन वो गर्भवती हो गई। 3 महीने बाद उसने बड़े नारियल को जन्म दिया। रोशनी देखते ही नारियल पिघल गया और उसके अंदर एक छोटा बच्चा था। वो बच्चा केवल उसके हाथ की हथेली के आकार का था। औरत ने जब उसे देखा तो उसकी बोलती बंद हो गई, पर कम से कम वो उसका ही बच्चा था और लूसी ने उसका उचित पालन पोषण करने का निर्णय लिया। बच्चा जल्दी से बड़ा हो गया, हालांकि केवल हाथ की हथेली के आकार जितना, लेकिन बहुत आज्ञाकारी और समझदार माँ उससे प्यार करती थी। पर बच्चे की अपनी ही परेशानियां थी। वो गांव के बच्चों के साथ खेलना चाहता था पर हर किसी को लगता कि वो बहुत छोटा है, यहाँ तक लड़के ने उसे पकड़ भी लिया और उसे सीधा फेंक दिया। बच्चा बहुत दूर तक उड़ के गया और अपनी पड़ोसी एनी के पैरों पे गिर गया। एनी उसे फिर से उनके पास बहस करने ले जाती है। वो बच्चे डर जाते हैं कि एनी उनकी शिकायत कर देगी तो वो माफी मांगने का नाटक करते हैं, परंतु चुपके से एक बुरा विचार बना लिया। अगले दिन जब एनी का ध्यान नहीं था उसने बच्चे को छीन लिया। उन्होंने बच्चे को बांध दिया और उसे एक बरनी में भर दिया, जिसके बाद उसे जंगल की गहराई में फेंक दिया। लेकिन उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि इससे एक चौंकाने वाली आपदा। इस वक्त बच्चा बरनी के अंदर कैद था। वो अभी अपनी माँ के बारे में चिंतित है और चिंतित है कि वह उसे नहीं ढूंढ पाएगी। अचानक से उसे अजीब सी गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। लूसी और बाकी पूरी रात ढूंढते हैं और आखिर उन्हें वो बरनी जंगल की गहराई में मिल जाती है और बच्चा सुरक्षित और स्वस्थ था। वो अपनी माँ को बताता है कि एक इंसानों को खाने वाला जानवर गांव के बाहर से आया है। लूसी ये बात गांव के मुखिया को बताती है जो उस पर विश्वास नहीं करता है, पर अगले दिन गांव में किसी की हत्या हो जाती है और मुखिया भी बोलता है शायद ये कोई सस्ता सा जानवर होगा और वो शिकारियों को यहाँ आके मदद करने के लिए कहेगा। वो बच्चा बाकी बच्चों को उस राक्षस के बारे में बताता है और सबको सावधान रहने की चेतावनी देता है, लेकिन मुखिया के बच्चे ये सुन के उस बच्चे के झूठ पे हंसने लगते हैं। लेकिन बच्चे की बात जायज थी तो लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो उसे चिमटी काटता है और जमीन पे पटक देता है, जिससे बच्चा टूट जाता है और जागने से पहले वो लंबे वक्त के लिए कोमा में चला गया था। पता लगाने के लिए गांव का मुखिया चुपके से मैदान में आ गए। उसे सच में एक अजीब गुफा मिलती है। जब वो घर आता है वो अपने बेटे को भाग जाने के लिए कहता है, पर बेटा चीखता चिल्लाता है और वो जाना नहीं चाहता था। तभी वो राक्षस मुखिया की सुगंध का पीछा करते वहाँ आ जाता।